हरिओम। जैसा आप जानते हैं, आज हमारी चर्चा का विषय है क्रोध रूपी राक्षस से कैसे बचें। क्रोध यानी ज़्यादा गुस्सा, यानी आक्रामक होना, शारीरिक या मौखिक या दोनों। यदि गुस्सा हल्का किया जाए तो वो मर्यादा तक ठीक रहता है। जैसे हम बच्चे को समझाने के लिए या अपने अधीन जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको समझाने के लिए हम थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा गुस्सा करते हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है। कहते हैं गुस्सा एक मर्यादा तक ठीक है। जैसे अग्नि चूल्हे के अंदर ठीक रहती है, पर चूल्हे के बाहर यदि आग निकल जाए तो ठीक नहीं है। इसी तरह से ज़्यादा गुस्सा या क्रोध भी नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं क्रोध का प्रयोग करना सीख लीजिए, क्रोध हमारा प्रयोग करे ये ठीक नहीं है। सब देखने में आया जो लोग क्रोध करते हैं वो व्यक्ति राक्षस ही लगते हैं। इसलिए हमने आज का विषय चुना, क्रोध रूपी राक्षस से कैसे बचें। जैसे हम जानते हैं कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा हो तो सबसे पहले कनपटी पर चिंगारी आती है, माथे पर त्योरियाँ चढ़ जाती हैं, नथुने फूल जाते हैं, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, फिर जीभ पर क्रोध आ जाता है, आदमी चिल्लाने लगता है, फिर कंधों पर, दिल पर आकर व्यक्ति जहरीला हो जाता है, फिर पैरों पर लात घुसे शुरू हो जाते हैं, फिर साक्षात यमराज। क्रोध करने वाला व्यक्ति पहले भी जल रहा होता है, गुस्से में भी जल रहा होता है, बाद में भी जल रहा होता है। अब प्रश्न है, लोग गुस्सा करते हैं या क्रोध करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है। गुस्सा इसलिए किया जाता है, हल्का गुस्सा इसलिए किया जाता है ताकि छोटे बच्चे को या अपने अधीन कार्य जो काम कर रहे हैं उनको समझाने के लिए थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, पर यदि ज़्यादा गुस्सा किया जाए, क्रोध किया जाए तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। जिस व्यक्ति पे भी हम क्रोध करते हैं तो हमेशा के लिए लगभग उनसे रिश्ता हमारा ख़राब हो जाता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और क्रोध करते समय हार्ट अटैक होने का भी खतरा बना रहता है। और जो लोग ज़्यादा क्रोध करते हैं, बात बात पर क्रोध करते हैं, उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती और पाचन क्रिया भी उनका ठीक नहीं रहता। तो आज का विषय यह है कि हम क्रोध रूपी राक्षस को नियंत्रण में कैसे करें। तो एक मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा। एक औरत थी, वो उसको बात बात पे क्रोध आ जाता था, छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा करती थी और उस क्रोध की आदत की वजह से वो खुद भी परेशान थी। कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता था, कोई भी उसके पास बैठना नहीं चाहता था और उसके पड़ोस में, रिश्तेदारी में किसी से नहीं बनती थी। पर उसकी स्वभाव ऐसा था कि उसको बात बात पर गुस्सा आ जाता था। तो एक दिन एक सन्यासी उनके घर पे आए। उन्होंने जैसी सन्यासी ने आवाज़ लगाई भिक्षान देही, तो उस औरत ने सोचा आज मौका है, आज मैं सन्यासी से कोई ऐसा मंत्र मांगूंगी जिससे मैं क्रोध पर काबू करना सीख जाऊं। तो उन्होंने सन्यासी से निवेदन किया कि महाराज जी, मैं अपने गुस्से से बड़ी परेशान हूँ, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिसमें मैं गुस्से पे काबू कर सकूं। तो सन्यासी जी ने कहा ये तो बहुत आसान है और मेरे पास इसके लिए एक अचूक दवा है। उन्होंने अपने थैले में से एक बोतल निकाली और उसको बोला कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें से 4 बूंद लेकर तुम अपने जीभ पे रख लेना और वो पानी की बूंदें 10 मिनट तक आपने इसमें अपने मुंह में रखनी है, मुंह नहीं खोलना। 10 मिनट बाद आप मुंह खोल सकते हो, इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। तो उस औरत ने ऐसे किया। जब भी उसे किसी बात पे गुस्सा आता, वो गुस्सा क्रोध करने की बजाय वो 4 बूंदें जो उस बोतल में पानी था वो अपनी जीभ पे रख लेती और 10 मिनट तक मुंह बंद रखती। 10 मिनट बाद वो गुस्सा उसको उतना नहीं आता था जितना वो पहले किया करती थी, या आता ही नहीं था। तो जब भी ऐसा गुस्सा की बात होती तो वो पानी की 4 बूंदें अपनी जीभ पे रख लेती। धीरे धीरे उसका गुस्से करने की आदत ख़त्म हो गई और फिर उसको गुस्सा भी कम आने लगा। उसका परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी
लोग उससे ठीक व्यवहार करने लगे तो वो बहुत प्रसन्न हुई। करीब 1 महीने बाद वो सन्यासी जब दोबारा उसके घर आए तो औरत भाग के उनके पास गई और कहने लगी, महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अचूक दवाई दी और मेरा तो पूरा गुस्सा ही जैसे ख़त्म हो गया है। तो तब उस सन्यासी ने समझाया, मैंने तो तुम्हें एक सिंपल पानी की बोतल दी थी, ऐसा पानी जो जल्दी ख़राब नहीं होता। ये तो आपके मौन रहने के कारण है जो आपका क्रोध पर काबू हो गया। जब आप उस पानी की बूंदें जीभ के ऊपर रखती थी और 10 मिनट तक मौन रहती थी तो आपका क्रोध धीरे धीरे ठंडा हो जाता। असली मंत्र तो ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका क्रोध नियंत्रण में रहेगा। अगला प्रश्न है कि जिनको कई लोगों को बात बात पर गुस्सा आता है वो और क्या कर सकते हैं। कई बार तो लोग कहते हैं कि हम गुस्सा करते नहीं, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, पर दूसरे हमें गुस्सा दिला देते हैं। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। यदि हमारा स्वभाव अच्छा है, आदतें अच्छी हैं, तो दूसरा कोई हमें जितना भी कहेगा तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। तो महाराज जी हमारे कहते हैं, जिनको बात बात पर गुस्सा आता है, एक तो ज़्यादा पानी पिया करें, रोज़ ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, कुछ गाना या भजन गुनगुनाने की आदत डालें, माफ़ करने की और भूल जाने की आदत डालें। किसी ने आपको गलत कहा, आप उसको याद रखोगे तो आपका गुस्सा भड़कता रहेगा। आप उसको माफ़ करो और उसको भूल जाओ, और आप किसी का एहसान करो तो उसको भी भूल जाओ। नहीं तो आपको याद कर कर के आप उसको परेशान होते रहोगे, देखो जी मैंने उसके ऊपर इतना एहसान किया, वो फिर भी मेरा कहना नहीं मानता। आगे कहा गया, क्रोध से बचने के लिए हमें नशे की आदत छोड़नी चाहिए। कोई भी बुरी आदत जो हमारे है, नशे की आदत है, हमें छोड़नी चाहिए। अगला बिंदु है कि हमें इंतज़ार करने का नियम बना लेना चाहिए। तो गुस्सा आ गया तो सोचें आज नहीं, हम कल या बाद में इनको गुस्सा करेंगे। तो अगले दिन गुस्सा करने में या तो गुस्सा ख़त्म हो जाता है या गुस्से की धार उतनी नहीं रहती। आगे कहा गया, हमेशा सकारात्मक सोचें। यदि हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो भी हमें गुस्सा कम आएगा। जिन लोगों से आपको इरिटेशन होती है, जो लोग आपको बार बार इरिटेट करते हैं, आपको उनका साथ अच्छा नहीं लगता, तो जितना हो सके उन लोगों से दूरी बना के रखें और किसी भी बात का अहंकार ना करें। जो भी हमारे पास है सब भगवान का दिया हुआ मानकर भगवान का धन्यवाद करते रहें। अब अगला प्रश्न है, जब गुस्सा आ ही जाए, सामने वाले ने ऐसी बात कर दी, गुस्सा आ ही गया है, तो अब क्या करें। तो उसका तरीका है, हो सके तो थोड़ा सा पानी पिएं, अपने आप को शांत करें, माथे को ढीला करें और 10 बार लंबी गहरी सांस लें। मन ही मन नाम सिमरण करें। बोलने से पहले सोचें कि क्या बोलना है, बोलने से क्या फ़ायदा होगा, बोलने से क्या नुकसान होगा। कहते हैं तीर को छूटने के बाद कुछ नहीं हो सकता, तीर को छूटने से पहले ही रोक लिया जाए तो रुक जाएगा, हाथ से तीर छूटने के बाद कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इंतज़ार करें, सोचें क्या बोलना है, उसके बाद ही कुछ बोलें। आगे कहा गया, यदि हम मुस्कुराने की कोशिश करेंगे, जब तक मुस्कुराते रहेंगे क्रोध का जहर अपना काम नहीं करेगा। सोचें घड़ी बड़ी ख़राब है, सामने वाला मुझे अपने जैसा बनाना चाहता है, जिस आग में वह खुद जल रहा है मुझे भी जलाना चाहता है, खुद तो मूर्खता कर रहा है मुझे भी ऐसा बनाना चाहता है। ऐसे भाव लाकर जगह से हट जाएं। सोचें आज कुछ कहना ठीक नहीं है, कल या फिर किसी और दिन इनको कहेंगे। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि धार्मिक आदमी को क्रोध नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म रक्षणम। सत्यम क्रोधो अर्थात हमें क्रोध नहीं करना। तो जो क्रोध करेगा इसका मतलब वो जितना भी पूजा पाठ करता हो वो धार्मिक नहीं है, वो केवल दिखावा है। धार्मिक आदमी तो किसी को भी ना गुस्सा करेगा
न गुस्सा करने का मौका देगा। महाराज जी कहते हैं क्रोध जब भी शुरू होता है किसी मूर्खता पर शुरू होता है और पश्चाताप पर ख़त्म होता है। तो हम सब धार्मिक लोग हैं, सुधांशु महाराज के शिष्य हैं, तो हम सबको चाहिए कि कभी भी किसी को क्रोध ना करें, किसी को क्रोध करने का मौका ना दें, तभी हम सच्चे धार्मिक कहलाएंगे और अपने महाराज जी के प्रिय शिष्य बन पाएंगे। यही आज का संदेश है। धन्यवाद, धन्यवाद।